वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस हेडलाइंस। साजिद खान और एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस है सिर्फ अच्छे दोस्त या कुछ और ही है इनका रिश्ता? जैकलिन खुद बताएंगी एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। दिखाएंगे सिद्धार्थ रॉय कपूर और विद्या बालन के स्टार स्टारड रिसेप्शन पार्टी की खास झलक। फिटनेस फ्रीक बिपाशा के अकॉर्डिंग कौन है बॉलीवुड का फिटेस्ट एक्टर, और दिखाएंगे इमरान खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। जूम ने कुछ दिनों पहले आपको पोजेसिव बॉयफ्रेंड साजिद खान के कुछ विजुअल्स दिखाए थे, जहां साजिद फोटोग्राफर्स को जैकलिन की सोलो पिक्चर्स लेने से रोक रहे थे। और साजिद के इस रिएक्शन के बाद जब हमने जैकी से पूछा कि क्या है साजिद के साथ उनका रिश्ता, तो जरा ऐसे कुछ था उनका रिएक्शन। साजिद खान और जैकलिन फर्नांडिस हर इवेंट पर, हर पार्टी में दिखते हैं साथ साथ। कभी इनके लिंकअप्स की खबर आती है तो कभी ब्रेकअप की, लेकिन आज तक इन दोनों सेलिब्रिटीज ने कभी भी ऑफिशियली अपने इस रिलेशनशिप पर बात नहीं की। लेकिन आज जूम पर जैकलिन आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगी क्या है साजिद और उनके रिश्ते की हकीकत। पर जैकलिन के इस कन्फेशन से पहले हम आपको 3 दिन पहले रितेश देशमुख की फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फिल्म बालक बालक की स्क्रीनिंग का एक नजारा दिखाना चाहेंगे, जहां जैकी और साजिद फिर से एक साथ नजर आए थे। यहां साजिद एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह जैकी का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे थे। पहले तो जब कुछ फोटोग्राफर्स ने जैकी से कुछ सोलो पिक्चर्स की डिमांड की तो पोजेसिव साजिद ने इस तरह रिएक्ट किया। एक सोलो चाहिए, सोलो नहीं, एक सोलो चाहिए, सोलो नहीं। यही नहीं, जूम के साथ बात करते करते साजिद जैकी का ख्याल रखते नजर आए। I have a feeling, Ritesh has made the film, he'll do very well. यही कुछ ऐसे नजारे थे जिनकी वजह से हमने फैसला किया कि जब जैकी हमसे अकेले में मिलेगी तो इन सवालों का जवाब हम उनसे जरूर लेंगे। और अब देखिए इस पूरे इंसिडेंट पर जैकी का कन्फेशन। 2-3 days back, we saw the two of you together for Ritesh's movie's premiere, and it was nice because usually you guys are a little aloof in front of the media, and it was nice to see the two of you actually walk in as friends. And your comments on that bit. I'm really happy for Ritesh. I think that. देखा आपने जैकी कैसे हंसकर इस सवाल को टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने भी ठान रखा था कुछ न कुछ जवाब तो हम जैकलिन से लेकर ही रहेंगे। So she wants it to come out of my mouth. So is all well between Sajid and you? Are you guys back together? Or have you ever broken together? I don't know what you're talking about, first of all. I honestly don't. I honestly don't know what you're talking about. And at the end of the day, I think, if it's... in a spot? Sorry. Yeah. At the end of the day, I think it's my personal life. Well, जैकी ने साजिद के साथ अपने रिश्ते को पर्सनल बताकर एक इशारा तो जरूर कर दिया, जिससे आप और हम समझ ही सकते हैं। लेकिन साथ में ही उन्होंने कैमरा ऑफ हो जाने के बाद इस मामले में हमसे बात करने की प्रॉमिस जरूर की। We can definitely have a chat about this when the camera is okay. Off, yeah. So off-camera conversation will continue, and that she'll tell me later. So I can't do it on camera at the moment, right? Well, और हम अपनी ऑडियंस को ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अगर जैकी हमसे ऑफ कैमरा कुछ भी पर्सनल शेयर करती हैं, तो इसकी जानकारी भी हम आपको जरूर देंगे। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर की शादी में कोई भी बॉलीवुड स्टार नजर नहीं आया था, लेकिन कल रात सिड और विद्या के रिसेप्शन पार्टी पर नजर आया पूरा बॉलीवुड। टेक अ लुक। विद्या बालन ने भले ही अपनी शादी की न्यूज को एक सस्पेंस बनाकर मीडिया के सामने प्रेजेंट किया होगा, पर उनकी शादी के बाद के रिसेप्शन को मीडिया ने जरूर कैप्चर किया। और विद्या और सिद्धार्थ रॉय कपूर का ये रिसेप्शन रहा काफी ग्रैंड, एज द पार्टी वाज थ्रोन बाय रॉनी स्क्रूवाला फॉर द न्यूली मैरिड कपल, वेयरइन बॉलीवुड से कई स्टार्स यहाँ अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए आए। टू स्टार्ट विद, हमने यहाँ स्पॉट किया ऋषि कपूर को, किरण खेर, रमेश तौरानी, अरबाज खान, रेखा, सिमी गरेवाल, अभिषेक बच्चन अकम्पनीड विद जया बच्चन, राजकुमार संतोषी, मधुर भंडारकर, मिलन लूथरिया और शर्मन जोशी को। वैसे इन स्टार्स के अलावा भी बहुत से स्टार्स यहाँ मौजूद थे। प्रकाश झा, अनुराग काश्यप विद काल्की, आशुतोष गोवारिकर, अनीस बाज़मी, पुनीत मल्होत्रा, सुभाष घाई, इमरान खान, अनुष्का शर्मा, साजिद नडियाडवाला विद हिज वाइफ, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन हु केम सोलो, ऋतिक रोशन जिनके साथ मौजूद थी शाहरुख वाइफ गौरी खान, अर्जुन कपूर,
Boman Irani, and many more. Moving on, यहाँ also was spotted Arjun Rampal with wife Meher. Katrina Kaif was spotted with Ranveer's near dear friend Ayan Mukherjee. Boney Kapoor with Sridevi. Shah Rukh Khan, who also came solo. Ekta Kapoor, Priyanka Chopra, and many more. तो इस तरह Vidya Siddharth's grand reception was all star-studded. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Recently, actress Bipasha Basu पहुंची अपने सेकंड फिटनेस डीवीडी लॉन्च पर और यहाँ बिप्स ने मीडिया के साथ शेयर किया उनके अकॉर्डिंग कौन है बॉलीवुड का फिटनेस आइकॉन. टेक अ लुक. फिटनेस फ्रीक बिपाशा बासु फिर से तैयार हैं आपकी फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनने के लिए. बिपाशा की फर्स्ट फिटनेस डीवीडी की सुपर सक्सेस के बाद बिपाशा तैयार हैं अपनी नई डीवीडी ब्रेक फ्री को अपने फैंस तक पहुंचाने के लिए. और रिसेंटली एक इवेंट पर बिपाशा ने ब्रेक फ्री डीवीडी को लॉन्च किया और यहाँ बिपाशा इतनी एक्साइटेड थी कि उन्होंने मीडिया रिपोर्टर्स को भी अपने डीवीडी के म्यूजिक पर खूब डांस करवाया. वैसे फिटनेस की बात हो रही थी तो हमने यहाँ बिपाशा से जानने की कोशिश की कि उनके अकॉर्डिंग बॉलीवुड में कौन है फिटेस्ट एक्टर. I think Salman Khan has brought fitness into our industry. So he's just going to be iconic forever. So he's the fitness icon. बिपाशा ने सलमान को बॉलीवुड का फिटनेस आइकॉन तो बता दिया, लेकिन बिपाशा की फिटेस्ट एक्टर्स की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं हुई. सुनिए और कौन से एक्टर्स बिपाशा को लगते हैं फिटेस्ट. Hrithik is an extremely handsome guy, great body, and you know he has a lot of issues which he fights and he triumphs and he looks the way he does. So there's definitely a great story there with Hrithik's kind of physique that he has. Akshay Kumar is just my first hero, and you know he's a guy who's not just physically fit, he's mentally fit. So everyone I think is iconic and is inspirational, and everyone has their story. And it's nice because when you're a role model and so many people look up to you as actors, I believe that you know you should have a story to tell. बिपाशा तो लगता है बॉलीवुड के हर एक्टर की फिटनेस फैन है. वैसे क्या आपको पता है हमेशा फिटनेस का ख्याल रखने वाली बिपाशा कब ब्रेक फ्री होकर खाने पर टूट पड़ती हैं? एक तो गाजर का हलवा मिलता है और आजकल सबको पता चल गया कि मुझे इंडियन मिठाई बहुत पसंद है, तो किलो में आते हैं गाजर का हलवा. मम्मी बनाती है, आंटीज बनाती है, सबके घर से आ जाता है और जितना मर्जी मीठा खा सकती हूँ उस दिन. और ब्रेक फ्री देख के फिर डांस कर सकते हैं. नहीं, फिर चावल भी खाती हूँ उस दिन. तो बहुत चावल खाती हूँ, फुल बोंग स्टाइल, यू नो, फिश करी राइस, प्रॉन करी राइस सब खा लेती हूँ और बहुत मस्ती करती हूँ. और मुझे बर्थडे जैसे मैंने कहा बहुत पसंद है. जी हाँ, बर्थडे ही वो मौका होता है जब फिटनेस फ्रीक बिपाशा सब कुछ भूलकर जमकर खाना खाती हैं. वेल, अगर साल भर इंतजार करने के बाद यमी खाना खाने को मिले तो कौन नहीं ब्रेक फ्री होना चाहेगा. फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई. फिल्म दबंग 2 में एक्ट्रेस करीना कपूर के आइटम नंबर फेविकॉल की काफी तारीफ की जा रही है, लेकिन बेबो को लगता है कि उनसे अच्छा कोई और इस सॉन्ग पर परफॉर्म कर सकता था. कौन है बेबो का वो फेवरेट? लेट्स फाइंड आउट. करीना के इस फेविकॉल डांस के आज कई दीवाने हैं. फिल्म दबंग 2 में करीना का ये आइटम नंबर एक रेज बन गया है. आज हर जगह पार्टी हो या फंक्शन या फिर कोई स्टार, सभी इसी गाने पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं. लेकिन एक्ट्रेस करीना कपूर को लगता है कि उनसे बेटर भी ये फेविकॉल डांस कोई कर सकता था. वेल, सोच में पड़ गए ना आप कि वो कौन हो सकती है. जी, बेबो और किसी की नहीं बल्कि अपनी सिस्टर करिश्मा के डांस की बहुत बड़ी दीवानी है और बेबो को लगता है कि करिश्मा उनसे अच्छी तरह से डांस कर सकती हैं. और रिसेंटली जब एक इवेंट पर हमें करिश्मा मिली तो हमने सॉन्ग फेविकॉल और करीना के इस बयान पर उनसे सवाल पूछ लिया. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लोगों को बहुत पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है. Oh my God, thank you. Well, करिश्मा की बातों से तो ऐसा लगता है कि वो करीना को बेटर डांसर मानती हैं. वैसे ये इवेंट बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था जहां करिश्मा एज अ गेस्ट पहुंची थी. ये जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है बच्चों का, I think I'm very excited to actually inaugurate it and be supporting it, and you know, to see kids from all over the globe here to participate, and you know, it's a great mix of cultures, traditions, you know, together. So I'm looking forward to the event. करिश्मा के अलावा यहाँ एक्टर बमन ईरानी भी बच्चों के इस इवेंट को सपोर्ट करने पहुँचे थे. बच्चों की जहाँ बात आती है, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी स्कूल में हो, कॉलेज में, मैं पहुँच जाता हूँ, बिकॉज वहाँ से सबसे क्रिएटिव काम
बचपन में ही होता है मेरे हिसाब से। मैं हमेशा मानता हूँ कि जो बच्चे करते हैं, इनोसेंटली करते हैं, एक मासूमियत होती है उन लोगों में, बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि हम भी एक दिन एक ज़माने में बच्चे हुआ करते थे और वो हम छोड़ना नहीं चाहते। बमन के साथ साथ यहाँ नजर आई वेटरन कोरियोग्राफर सरोज खान, जिन्होंने बच्चों की डांसिंग स्किल्स की काफी तारीफ की। बहुत अच्छा नाचे, जिसकी कोई हद नहीं। थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन का फर्क है, बाकी सब बहुत अच्छा है। इनको अगर सही टाइम मिलेगा तो दे कैन बिकम सुपर। वेल, तो कुछ इस तरह इस इवेंट पर पहुंचे सेलिब्रिटीज भी बच्चों के साथ मिलकर यहाँ खुद ही बच्चे बन गए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्टर इमरान खान के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली एक्टर इमरान खान पहुंचे एक मैगजीन के लिए फोटो शूट कर रहे हैं और यहाँ इमरान ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। टेक अ लुक। हमारे साथ है इमरान खान और उनको हमने पकड़ा है एक फ़ोटो शूट पे। आइए जानते हैं कि वो क्या और किस लिए ये फ़ोटो शूट करें। वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू सो मच। सो हाई ब्लिट्स जो दिख रहा है, तो बताइए क्या स्पेशल रहा है? हाई इज शॉर्ट फॉर्म फॉर हेलो। ओके, सो टेल मी अबाउट द फोटो शूट, क्या रहा? ये हाई ब्लिट्स का कवर शूट है। तो इस शूट का कॉन्सेप्ट ये था कि हम डिज़ाइनर कपड़े, लग्जूरियस बहुत फैंसी कपड़े को लेकर एक थोड़ा मेसी ग्रंजी शूट करें। आई थॉट इट वाज अ वेरी कूल आइडिया। तो मुझे लगता है इमरान को ज़्यादा इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी है, जैसे नॉर्मली इमरान रहते होंगे उसी तरीके से ये फ़ोटो शूट हुआ हुआ, मतलब आराम वाला रहा। नहीं, वैसे पर्सनली जब मैं कपड़े पहनता हूँ मैं थोड़े फॉर्मल टाइप के कपड़े पहनता हूँ। आई प्रेफर अ स्लाइटली मोर ड्रेस्ड अप लुक। लेकिन इस शूट के लिए हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं कुणाल, उसने कहा कि इमरान लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, लेट्स गेट यू अ लिटिल मेसी। अच्छा, बॉलीवुड में कई एक्टर हैं, लेकिन वो एक्टर उतने अच्छे ना हो, लेकिन मॉडल बहुत अच्छे हों और बहुत अच्छी फ़ोटो शूट करते हों, और उनकी फ़ोटो शूट को देखकर सही में आपको लगता है वाह क्या किया है। एक्चुअली मॉडलिंग बहुत मुश्किल है। एज एन एक्टर मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए एक्टिंग काफ़ी आसान है, मॉडलिंग इज़ टफर, क्योंकि आपको एक वो एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्रेशन देना है, वो एक ही फ्रेम के लिए यू हैव टू गेट द करेक्ट स्माइल, करेक्ट एंगल। बहुत मुश्किल है। जो लोग ट्रेन मॉडल्स हैं वो ये काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। फॉर मी इट्स मच टफर टू डू स्टिल फोटोग्राफ्स। बट कोई है बॉलीवुड में जो एक्टिंग तो करता ही है लेकिन मॉडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करता हो? देखिए, मैंने दीपिका के साथ एक फ़िल्म की थी और जब हम उस फिल्म की प्रोमो फ़ोटो शूट कर रहे थे एंड शी वाज जस्ट डिस्ट्रॉइंग मी, क्योंकि मैं वहाँ खड़ा था कैमरा के सामने और मैं शायद 2-3 एक्सप्रेशंस वेरिएशंस दे पा रहा था और वो हर 2 सेकंड बाद कोई नया एक्सप्रेशन देती, कोई नया पोस्चर, नया पोज, एंड आई वाज जस्ट अमेज्ड एट हाउ गुड शी वाज। 11th को आपका बर्थडे है और फिल्म भी उसी समय रिलीज़ हो रही है, सो यू नो 13 जैन को, तो आसपास ही हो रही है, तो स्पेशल होगा आपके लिए। और जो हमने प्रोमोज देखे हैं एक्सीलेंट, मतलब हमने नहीं सोचा था कि इमरान इतना कुछ एक्सपेरिमेंट कर जाएंगे। सो कितने एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड तो बहुत हूँ, उससे ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि मेरी पहली फिल्म से लेके आज तक हर फिल्म के रिलीज़ से पहले मैं बहुत घबरा जाता हूँ कि लोगों को मेरा काम पसंद आएगा या नहीं, लोगों को पिक्चर अच्छी लगेगी या नहीं। सो आई ऑलवेज होप दैट पीपल लाइक द फिल्म, बट आई एम ऑलवेज नर्वस। घर की हम बात करें तो अवंतिका और आपके मामू का क्या कहना है? देखा उन्होंने फिल्म, किस तरह पसंद की है प्रोमोज वगैरह? किसी ने नहीं देखी अब तक, मैंने भी नहीं देखी फिल्म। इट विल टेक अ लिटिल टाइम, अभी उसका फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन भी चल रहा है। बट स्टिल प्रोमोज देखने के बाद किस तरह की फीडबैक आपको इंडस्ट्री की तरफ से मिली? आई वॉज अमेज्ड कि फिल्म के पहली प्रोमो के रिलीज़ से ही मुझे इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस आने लगे, ख़ास करके इंडस्ट्री वालों से। एंड देखिए, हमारी इंडस्ट्री काफ़ी छोटी है, बहुत कम एक्टर्स, डायरेक्टर्स, एक्ट्रेसेस वगैरह हैं, और जब खुद आपकी इंडस्ट्री आपके काम को अप्रिशिएट करती है, आई थिंक देयर इज़ नो बेटर फीलिंग देन दैट। जब कोई और एक्टर, कोई डायरेक्टर आपको फ़ोन करके कहता है इमरान आपके प्रोमोज अच्छे लग रहे हैं, यू लुक लाइक यू डन गुड वर्क, दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग। ओके, चलो इमरान, हम भी यही विश करेंगे कि आपकी ये फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिले और जो नर्वसनेस है वो किसी एकदम हैप्पीनेस में बदल जाए। थैंक यू सो मच। प्लान बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो प्लीज स्टे विद अस। पॉन्स फेमिना मिस इंडिया का रिसेंटली इंदौर में हुआ ऑडिशन वेयर मेनी यंग गर्ल्स पार्टिसिपेटेड। इस इवेंट की हाइलाइट्स हम आपको दिखाएंगे अपनी अगली स्टोरी में।
Pond's Femina Miss India 2013 is slowly but steadily coming close to its grand finale. Within this short time, the competition is becoming more tougher and tougher as the days are passing by. और इसी grand event की तैयारियां इंडिया की हर एक सिटी में हो रही हैं. From the major cities, this audition has now moved on to Indore. और इसी mega contest के लिए all the beautiful ladies have geared up to participate and win the Pond's Femina Miss India 2013 title. The girls showed their talent and beauty to the judges. और इतनी सारी लड़कियों में कई कम लड़कियां सिलेक्ट हुई to enter the grand finale for Pond's Femina Miss India 2013. चलिए, we wish all the girls best of luck for their grand finale. These girls have come to showcase their talent to the judges, hoping to be a part of one of the most prestigious pageants. And we all are waiting to find out who will be Miss India 2013. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.